नमस्कार, मैं सौरभ शुक्ला और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। आम आदमी पार्टी यानी आप में एक ऐसा सियासी भूकंप आया है जिसने दिल्ली से लेकर पंजाब तक की राजनीति को हिलाकर रख दिया है। राघव चड्ढा और संदीप पाठक समेत आपके 10 में से 7 राज्यसभा सांसदों ने पार्टी से बगावत कर दी है और बीजेपी का दामन भी थाम लिया है। अब सवाल ये है कि क्या ये सांसद अपनी कुर्सी बचा पाएंगे और अरविंद केजरीवाल का अगला कदम क्या होगा। चलिए समझते हैं अब इसको कि मतलब अरविंद केजरीवाल का अगला कदम क्या होगा। शुक्रवार को राघव चड्ढा ने चौंकाने वाला ऐलान किया कि आपके 7 सांसद पार्टी छोड़कर बीजेपी में जा रहे हैं। इन सांसदों का कहना है कि वे पार्टी के अंदर घुटन महसूस कर रहे थे, लेकिन आपका आरोप कुछ और ही है। संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज का दावा है कि ये कोई हृदय परिवर्तन नहीं है, बल्कि ईडी और सीबीआई का डर है। पार्टी का कहना है कि सांसद अशोक मित्तल के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी के बाद ही इन सांसदों के सुर बदल गए थे। इस बड़े झटके के बाद अरविंद केजरीवाल अब आर पार के मूड में है। पार्टी ने 3 स्तरों पर लड़ने की तैयारी की है। नंबर 1, संजय सिंह राज्यसभा के सभापति यानी उपराष्ट्रपति को पत्र लिखकर इन 7 सांसदों की सदस्यता रद्द करने की मांग करेंगे। नंबर 2, पंजाब के सीएम भगवंत मान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से समय मांग रहे हैं। वे पंजाब से चुने गए सांसदों को वापस बुलाने यानी राइट टू रिकॉल की मांग कर रहे हैं। नंबर 3, आप इस मामले को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाने की तैयारी में। अब यहाँ एक बड़ा कानूनी पेच है। बागी सांसदों का दावा है कि वे 10 में से 7 हैं, यानी 2/3 से ज़्यादा, इसलिए उन पर दल बदल कानून लागू नहीं होगा और उनकी सदस्यता बची रहेगी। लेकिन दिग्गज वकील कपिल सिब्बल और कानूनी विशेषज्ञ पीडीटी आचार्य का तर्क अलग है। उनका कहना है कि सिर्फ सांसदों का टूट जाना काफ़ी नहीं है, इसलिए मूल राजनीतिक दल का विलय होना जरूरी है। अगर पार्टी स्तर पर कोई औपचारिक प्रस्ताव नहीं है तो इन सांसदों की सदस्यता पर खतरा बरकरार है। दूसरी तरफ बीजेपी से आपकी अंदरूनी कलह बता रही है। उनका कहना है कि केजरीवाल की कार्यशैली से सांसद नाराज थे। अब सबकी नज़रें राज्यसभा के सभापति और राष्ट्रपति के फैसले पर टिकी हैं। क्या ये 7 सांसद अपनी सदस्यता बचा पाएंगे या पंजाब और दिल्ली की राजनीति में एक बार फिर से चुनाव की आहट सुनाई देगी? ये देखना दिलचस्प होगा। आपको क्या लगता है, क्या ये बगावत है या दबाव की राजनीति? कमेंट में हमें ज़रूर बताएं।